श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, भक्ति धारा चैनल में सभी माताएं, बहनों और भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ खास अचूक उपाय के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 मार्च 2025 शनिवार को पड़ रही है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आज ही रामकृष्ण जयंती, फुलेरा दूज और चंद्र दर्शन है। और दोस्तों, यह माघ मास में पढ़ने वाली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण तिथि है। पूज्यनीय गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में बताया है कि अगर कभी भी मौका मिल जाए, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शनिवार को पड़ जाए, तो आप सभी माता और बहनों को इस दिन 11 गेहूं के दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्ग शीर्ष महीने के 1 मार्च 2025 शनिवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार अवश्य कर लें। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को समझते हैं। देखिए, यह इस 1 मार्च 2025 शनिवार के दिन यह बहुत ही खास होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह मार्ग शीर्ष महीने के 1 मार्च 2025 शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल भक्ति धारा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम, ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस फुलेरा दूज शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अब दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस फुलेरा दूज शनिवार के दिन उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले यह जान लो। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, वह माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से पहले कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो इस उपाय को शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में कर लेना। पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर और अच्छे से समझने के बाद आपको इस उपाय को बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन का आगमन हो ही नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों को विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। यदि आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपकी नौकरी जो है वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उपाय के बारे में। देखिए, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में जीत तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन वह अपने कार्य में सफलता की बुलंदी तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है। तो रूठी हुई किस्मत को चमकाने के लिए और अपने भाग्य को बदलने के वास्ते आपको यह उपाय करना चाहिए। भक्तों, इस उपाय के द्वारा आप अपने जीवन में धन संपदा को बढ़ा सकते हैं। भक्तों, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता उत्पन्न नहीं होगी और आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है।
पंडित जी ने बताया है कि यह उपाय आपके घर में चल रही हर प्रकार की समस्या, जिसका आपको कारण भी ना पता हो, उसका पितृदोष, मंगल दोष, कुछ भी कारण हो सकता है। आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और यह उपाय आपके घर में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा और आपके जीवन में शांति बनाए रखेगा। तो दोस्तों, आपको यह उपाय कर लेना है, क्योंकि मात्र इस एक महा उपाय को करने से आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। आपके घर में अच्छे अच्छे कार्य होने लगेंगे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं धीरे धीरे करके एक एक करके पूर्ण होने लगेंगी। अच्छा, शनिवार का दिन तो बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस उपाय से आपके जिम्मे तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार ही वो सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए शनि की कितनी भी बड़ी महादशा क्यों ना हो, वह भी शांत हो जाती है। शनि देव के आशीर्वाद से जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है। साल 2025 हमने बार बार कहा है, शनिदेव का ही साल है और इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं और शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आने वाले 7 पीढ़ियां भी आपकी कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। मतलब हमेशा धन आपके घर में आएगा। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि यह जो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शा है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 गेहूं के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, 11 गेहूं के दाने यह अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। 11 गेहूं के दाने यह तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो एक लौटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है। सबसे पहले तो एक लौटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। तो भाई, जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए। तो अपने 11 गेहूं के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 गेहूं के दाने एक एक करके आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 गेहूं के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। इसी के साथ यहां पर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय महाकाल।